नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया है। दिल्ली के सभी मतदाताओं का पहले हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के उपलक्ष्य में जो उन्होंने एक गारंटी दिया, आज विश्व के अंदर हमारे सबसे श्रेष्ठ मोदी जी का नाम है, सब विश्व के नेता अग्रणी हैं और उनके जो भी वो वादा करते हैं, मोदी जी की गारंटी के नाम पर उसमें पब्लिक जो इस पर समर्थन करती है। मैं इसी बेसिस पर आज हम 27 साल के बाद इस आपदा सरकार को हम भगाए हैं और हमारा नारा था आपदा भगाएंगे और भाजपा लाएंगे, उसमें हम कामयाब हुए और अपने शीर्ष नेताओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे जो भी हमारी सरकार मुखिया कौन बनता है, ये तो की बैठक होगी, उसके अंदर जो भी निर्णय होगा हम सबको मान्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां पूरी दिल्ली में कि अपना कब्जा जमा लिया, वहीं बुराड़ी अछूता है। पिछले साल भी जेडीयू को चला कर गठबंधन में और इस साल जो है हम लोग जितने भी शीर्ष नेताओं से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, सांसद मनोज तिवारी से मिले, कोई ऐसा नेता इन्होंने नहीं बताया कि जो है वहाँ भाजपा नेता नहीं लड़ेगा। मांग थी कि बुराड़ी विधानसभा के रहने वाले कार्यकर्ता को लड़ा जाए। हम लोग इसी सीट पर बैठे थे, मगर लास्ट मोमेंट में अब किस तरह से उन्होंने जेडीयू को गठबंधन दिया, जबकि मनोज तिवारी हमसे लास्ट में कहते रहे कि नहीं, गठबंधन में नहीं होगा, सीट यही ना हम लोग, क्योंकि हर बार सांसद को हम 1,05,000 वोट से जिता के भेजते हैं, जबकि ये बुराड़ी सीट जो है भाजपा की सीट थी। अगर आज हमें भाजपा कमल के फूल पर टिकट मिला होता तो हम जो संजीव झा जो आपका विधायक जीता, उससे हम कम से कम 50-60 हजार वोटों से हम हराते। चौथी बार आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चुना गया है। मेन कारण है कि हमारा भाजपा का चुनाव चिन्ह न होना, और इसमें जेडीयू को जो हमने दिया इससे बहुत लोग खफा थे, क्योंकि कैंडिडेट जो थे हमारे पिछले साल से 4.5 साल से गायब हो गए। एन टाइम पर 6 महीना पहले आए और उन्होंने प्रचार किया। अगर गठबंधन को ही देना था तो शुरू से हम लोग को बता दिए होते, हम उसी तरह से तैयारी करते, मगर हमारे को धोखा में रखा गया। कार्यकर्ता बहुत ही नाराज थे, मगर लास्ट मोमेंट में पार्टी का आदेश हुआ, मोदी जी के जब उन्होंने भाषण दिया था वहां जमुना पार से कि बुराड़ी वालों सब तीर पर ही लगाएंगे, तो हम लोगों ने मन मार करके उसको जो है खुशी से शामिल किया और भाजपा प्रचार किया, जिसे पिछले बार 49,000 वोट मिला था, इस बार 1,05,65 वोट मिला। ये भी हमारी जीत के कारण। कार्यकर्ता परिश्रम किए थे, वो कहीं न कहीं निराशा उनके हाथ लगी है। निराशा बिल्कुल हाथ लगी है। हम बहुत उम्मीद में थे कि इस बार हम जेडीयू जीत के लाएगी, मगर हम नहीं जीत पाए। कारण यही रहा कि बहुत से मतदाताओं के पास हम पहुंचा नहीं पाए कि कमल का निशान नहीं होगा, तीर का निशान होगा, जिसके कारण से वोटिंग भी हमारी परसेंट कम रही। जो महिलाएं हमें वोट देना चाहती थी, लास्ट मोमेंट में तीर का निशान न मिलने के कारण उन्होंने झाड़ू को वोट डाल करके उसको जिता दिया। बात बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संघ को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया? बिल्कुल स्वीकार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, मुख्यमंत्री जैसे बनेंगे, जो भी हमने वादे किए थे बैठक में ही उसको पास किया जाएगा। और मेन जो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, जिस पर की ये चरमरा गई थी दिल्ली, हमारी 10 साल के आपदा सरकार के कारण जो है 50 साल पीछे चले गई। हम अपने शीर्ष नेताओं और अपने आने वाले मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब हम जब 27 साल बाद आए हैं तो हम 27 साल और रखें। हमने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। ऐसा हम काम करके देना कि जो जनता से हमने वादा किया है उस वादे को हम पूरा करेंगे। और ऐसी हमें उम्मीद है कि हमारी मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया। आप पार्टी ने किया था कि हम 2100 देंगे, उन्होंने पंजाब में 1000 कहा था, वो 1000 नहीं दे पाए, तो ये उनका बहुत ही निराशाजनक बात था। कि और उन्होंने जितने भी योजनाएं चली, कोई योजना उनका सफल नहीं हुआ। चाहे आप शिक्षा में देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक में देख लीजिए, कितना घपला हुआ है। इस सीएजी आएगा, देखिए कितने मंत्री उनके जेल में जाएंगे। स्कूल का जो ढांचा बनाया गया उसमें भी 2,50,000 लाख के हाल बने, जो कि मुश्किल से 25-20 लाख का हाल बन जाता है। इस तरह से भी उसमें घपला और सबकी इंक्वायरी होगी। और हम 2500 रुपए जो मोदी जी ने कहा है, हम गरीब महिलाओं को, उसमें लिखा हुआ हमारे संकल्प हमने गरीब महिलाओं को देना है और हम 2500 जरूर देंगे। विपक्षी पार्टियां जो उन्होंने कहा कि नहीं सभी महिलाओं को दिया जाएगा, ऐसा मोदी जी ने नहीं कहा था। जो संकल्प पत्र है, हमारे पास संकल्प पत्र अभी पड़े हुए हैं, उसमें सब लोग पढ़े। जो संकल्प पत्र में लिखा गया उससे सारा वाले पूरे किए जाएंगे। अगली बार किसको मुख्यमंत्री आप बनाएंगे? देखिए, ये तो विधायक दल की बैठक में संपन्न होगा। हमारे पार्टी की यही बड़ी खूबी है कि हमने जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम कोई मुख्यमंत्री घोषित करके नहीं लड़ रहे हैं। और सारे जीते हुए विधायक उसमें बैठेंगे और चुनाव समिति जो बैठेगी, जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग बैठ करके डिक्लेयर करें जिसको बनाएंगे, अच्छा से अच्छा मुख्यमंत्री बने, जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे हो, और दिल्ली की जनता को, मतदाताओं को जो भरोसा दिया है उसको भरोसा को हम कायम रखें। दिल्ली में अगर हम बात करें तो इस परिवर्तन की जो लहर बढ़ रही है, इसमें किसकी भूमिका अधिक मानते हैं आप? इसमें हम सीधे सभी मतदाताओं का, और आप पार्टी ने इतना कार्य गंदा किया था, सड़कें आप देखिए बरसात के सीजनों में देख लीजिए, कोई सीवरेज काम नहीं कर रहा था, लोग दुखी आ गए थे, तंग हो गए। आज इस बार जनता की आवाज थी कि इसको हटाना है, इसको हटाना। हर गली गली में ये शोर था कि केजरीवाल को हटाना है। हमने 10 साल 11 साल देख लिया, 5 साल हम किसी और को देखेंगे। अगर 5 साल हमारी सरकार अच्छी चलेगी तो अगले 5 साल में फिर हम आएंगे।